अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है सेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेट की डेफिनेशन को और उसके बाद हम उसके एग्जाम्पल्स को देखेंगे ताकि हम उसको अच्छे तरीके से समझ सकें। सो सेट बाय डेफिनेशन इट इज़ द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। अब पहले तो ये एक सिंपल है कि हमारा जो भी सेट है वो एक कलेक्शन होता है। तो कलेक्शन लेकिन स्पेसिफिक टाइप का जो वेल डिफाइंड हो। वेल डिफाइंड का मतलब है कि उसमें एक ऐसी पर्टिकुलर क्वालिटी हो और स्पेसिफिक क्वालिटी हो जिसके बेसिस पे हम उसको दूसरों से अलग कर सकें और दूसरों उसको हम उसके हिसाब से हम उसको डिफाइन कर सकें। और कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, अब हमारी जो भी कलेक्शन है उसमें हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स हो वो एक दूसरे से अलग हो, सेम ना हो। अगर सेम होगा तो वो हमारा सेट नहीं होगा। अब हमारे पास जो भी कलेक्शन है उसको हम अगर वो हमारे उसमें एक पर्टिकुलर क्वालिटी है जिसको हम उसके हिसाब से हम उसको डिफाइन कर सकें। और दूसरा ये है कि उसमें जो भी एलिमेंट्स हो वो एक दूसरे जैसे ना हो, तो वही हमारा होगा सेट, मैथमेटिकली सेट। अगर हम एग्जाम्पल्स को देखें, हम एग्जाम्पल लेते हैं अ सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ SCHP सेक्शन B 2019। अब देखो हमारा SCHP सेक्शन B 2019 एक कलेक्शन है, SCHP की क्लास है जो एक कलेक्शन है हमारा, वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। फॉर मी ये भी एक SCHP सेक्शन B 2019 है। तो अगर कोई भी बंदा होगा उसके लिए ये एक SCHP सेक्शन B 2019 ही होगी। तो मतलब ये हमारी है वेल डिफाइंड है, ये हमारी जो भी है ये वेल डिफाइंड है। और दूसरा उसमें जो भी स्टूडेंट्स हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, हर बंदा दूसरे से अलग है, तो वो हमारा हो गया डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 है, ये उस हमारी जो डेफिनेशन है उसके दोनों पार्ट्स को पास कर रहा है, तो ये हमारा हो गया सेट। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, अ सेट ऑफ डेज ऑफ वीक। अ वीक हमारा कलेक्शन है, अ वीक कलेक्शन है जो वेल डिफाइंड है, अ वीक स्पेसिफिक वेल डिफाइंड। बस डेज, उसमें जो भी डेज हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी सेम नहीं है, अलग है। मंडे अलग है, ट्यूसडे अलग है, वेडनेसडे अलग है। तो ये हमारी दोनों क्वालिटीज़ को पास कर रहा है, तो ये भी हमारा होगा सेट। और तीसरा जो है हमारा अ सेट ऑफ फेवरेट बुक्स। फेवरेट बुक्स, अब देखो फेवरेट बुक्स, मेरे फेवरेट बुक्स अलग हैं, आपके फेवरेट बुक्स अलग होंगे। अगर इस बंदे की देखें तो उसके अलग होंगे, उस बंदे की देखें तो उसके अलग होंगे। तो फेवरेट बुक्स हर किसी के लिए अलग है। तो जो भी हमारी कलेक्शन है वो वेल डिफाइंड नहीं है, उसको हम सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। हर बंदे के लिए वो अलग अलग है, तो हम उसको डिफाइन नहीं कर सकते। और अ सेट ऑफ वेल फेवरेट बुक्स, लेकिन वो डिस्टिंक्ट हो सकती है। अगर मेरे फेवरेट बुक्स, एक फेवरेट बुक है, दो फेवरेट बुक्स है, मेरे दो फेवरेट बुक है, तो एक दूसरे अलग होंगे। जब तक कोई भी कलेक्शन हो जो वो दोनों क्वालिटीज़ को पास कर रहा हो, तो वही हमारा होगा सेट। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और उसके जो भी एलिमेंट्स हैं उसको स्मॉल लेटर से लिखा जाता है। और जो भी सेट में हमारे एलिमेंट्स होते हैं, सेट में जो भी कंटेंट्स होता है उसको मेंबर्स कहते हैं, मेंबर्स ऑफ द सेट और एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सो लेट्स टॉक अबाउट फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट्स। सो फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स दोनों अपनी मीनिंग से शो कर रहे हैं कि उनका मतलब क्या है। सो फाइनाइट मीन्स लिमिटेड और काउंटेबल। So, a set who is limited and countable. Limited and countable, but in what sense? So, limited and countable in a sense of number of elements. So, now it's clear that the finite set is the set and which the number of the elements are limited, or countable, which are easily countable. So, those are the finite sets. And in the contrast, infinite sets means those sets whose number of elements are not clear, whose elements are not countable, or those we cannot count with our five senses or even by technology. So those are the infinite sets. So if we take some examples, a set of students of SCHP section 8 2019. So here students of SCHP section 8 2019. It is a class. So there will be 100 students or 40 students or 50 students, but the number of students will be countable. So this will be the finite set or
those elements are countable, so we say that this is the finite set. A set of stars in the sky. So it's the set and the set of stars in the sky. So there are unlimited, there are uncountable stars in the sky. So we cannot count those stars, and whether five senses or even by modern technology or any other source, we cannot count. So this is the infinite set. So another example is a set of students of Pakistan. A set of students of Pakistan. See, a set of students of Pakistan, we see that this is of infinite set because there are a lot of students in Pakistan, but those students are countable. So every student is enrolled in a school or in college or an institution. So we can get the data of those students, all the students. So this is not easier to count, but it is countable. So this is our finite set. So let's talk about set builder notation. Set builder notation क्या है? Set builder notation सेट को लिखने का एक तरीका है जो कि हम इसको सिंबल्स और नोटेशन में लिखेंगे. सो अब सेट बिल्डर सिंपली इट इज एन एक्सप्रेसिंग अ सेट इनटू सिंबल्स एंड नोटेशन. अब देखते हैं उसको लिखा कैसे जा सकता है, उसको कैसे हम सिंबल्स को यूज करते हैं. सो सेम सेट को लिखेंगे और मिडिल ब्रैकेट में सेट ऑफ फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स. अब ये एक सेट है हमारे पास और इसको हम सेट बिल्डर नोटेशन लिखेंगे. सेट बिल्डर नोटेशन का मतलब हम उसको निशानियों में लिखेंगे. सो सेम ए सेम लिखेंगे इज इक्वल टू. अब देखो जो भी हमारा एलिमेंट्स होंगे उसको हम किसी भी एक नंबर से एक अल्फाबेट के लेटर से हम उसको सपोज करेंगे. फॉर एग्जाम्पल हम कोई भी एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, कोई भी ए बी सी ले सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हम एक्स ले रहे हैं तो एक्स सच दैट एक्स. अब देखो सेट द फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स. सो नेचुरल नंबर्स, तो हमारा जो एक्स है मतलब मेंबर ऑफ दिस सेट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर कॉमा. अब इसको नेचुरल नंबर तो है, तो नेचुरल नंबर तो अनलिमिटेड है, पर इस सेट को हम कैसे लिखें? तो वो नंबर्स जो फर्स्ट फाइव नेचुरल नंबर्स मतलब जो लेस देन 6 हो. लेस देन 6 पे 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया. तो हम इसको फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको ऐसे लिखें तो ये भी हमारा ये सेट है. तो हम इसको नोटेशन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स और एक्स लेस देन 6 है. लेस देन 6 का मतलब है तो 6 के बाद में जो भी नेचुरल नंबर्स आएंगे वो हमारे इस सेट के मेंबर्स होंगे. या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स लेस देन और इक्वल टू 5. अब इसका मतलब ये है कि वो नेचुरल नंबर्स जो कि 5 या 5 से कम हो, तो 1 2 3 4 5 ही काउंट है क्योंकि 5 के इक्वल भी है तो 5 इसमें आ जाएगा. तो हम इसको अ सेट ऑफ द फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को हम सेट बिल्डर नोटेशन में ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं. सो बोथ मींस सेम. सो लेट्स डू सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेट बिल्डर नोटेशन. फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट मिला हुआ है कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब हमें x की वैल्यू चाहिए जो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. अब यहाँ ऊपर में हमें दे रहा है कि लेस फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स. अब ये जो भी सेट्स हैं इनके हमें जो पहले 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं उनका हमें सेट बनाना है. तो हम अब देखेंगे, अब हमारा जब हम सेट को लिखेंगे तो हमारा मेन फोकस होगा यहाँ पे कि हमें किसके एलिमेंट रहा है, कि हमें डेटा कौन सी दे रहा है कि इसका वैल्यू मालूम करो. तो हमें यहाँ पे पूछ रहा है कि x की वैल्यू मालूम करो जो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. सो अब हम इनिशियल से वैल्यू लेंगे. सो नेचुरल नंबर में फर्स्ट ऑफ ऑल कौन सा एलिमेंट आता है तो 1 आता है तो x की वैल्यू 1 होगी. और सेकंड एलिमेंट कौन सा आता है 2 आता है तो हमारे x की वैल्यू 2 होगी. और थर्ड एलिमेंट कौन सा आता है 3 आता है तो हमारी थर्ड वैल्यू 3 होगी. ये तो सिंपली हो गया. अब हमें दूसरा ये तो हो गया हमारा. अब दूसरा हमारा b है. b में क्या रहेंगे y सेट है 5n such that n belongs to natural number. अब हमें 5n की वैल्यू चाहिए जबकि n belongs to natural numbers. अब हमें n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी? सो n की वैल्यू कहाँ से शुरू होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन.
सो अब हमें यहाँ पे कह रहा है कि फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, सो वी विल टेक फर्स्ट 3 एलिमेंट्स, सो 1 2 3, n equal to 1, n equal to 2, n equal to 3. सो यहाँ पे n equal to 1 लगाएं तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1 और दूसरा होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तीसरा होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3. तो हम इसको फाइनली सेट लिखें तो 1 5 5, 2 5 10 और 3 5 15. तो ये हो गया हमारा सेट. और हमें सी में बता रहा है कि z एक सेट है जिसमें हमें m की वैल्यू मालूम करनी है, जो कि हमें एक रिलेशन मिला हुआ है m स्क्वायर जो है वो ग्रेटर देन 25 हो, जिसमें मतलब m वो m हो जो जिसका स्क्वायर जो हो वो 25 से ज़्यादा हो. तो अगर हम m हमारा कहाँ से शुरू होता है, m नेचुरल नंबर है, तो हमारा m भी कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से शुरू हो रहा है, 2 3 अप टू सो ऑन. सो अगर हम 1 ले रहे हैं तो 1 का स्क्वायर 1 हो रहा है, वो 25 से ग्रेटर नहीं है. अगर हम 3 ले रहे हैं तो 9 हो रहा है, वो ग्रेटर नहीं है. अगर हम 4 5 ले रहे हैं तो ये 25 हो रहा है, लेकिन 25 से ग्रेटर नहीं है. तो हम 6 लेंगे तो 6, तो हमारा यहाँ पे m होगा, हमारा जो जिसकी m की ज़रूरत है वो होगा हमारा m 6 7 और 8. सो हमारा z सेट कौन सा होगा, 6 7 और 8. सो इन तीनों प्रॉब्लम्स का मतलब समझाने का मतलब यही था कि हमें जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस हो तो हमें फोकस यहाँ पे करना चाहिए कि हमें वैल्यू किसकी पूछ रहा है. अब हम देखते हैं एम्प्टी और नल सेट. सो एम्प्टी और नल सेट सिंपली मींस a set which contains no any element. So it is denoted by this sign or by this sign. तो मोर क्रिटिकली अब मैं देखना पड़ेगा कि कुछ हमें एक सेट मिला हुआ है जिसको हम देखेंगे ये हमारा एम्प्टी है कि नहीं. तो a set of students of SCHP section B whose age is 40. अब देखें ये हमारा एम्प्टी सेट है या नहीं. अब देखें SCHP section B whose age is 40. अब कौन सा ऐसा स्टूडेंट होगा जिसकी एज 40 होगी, ये तो इम्पॉसिबल है, मतलब ये हमारा सेट है ही नहीं. तो ये होगा इसकी, तो हमारा ए में एलिमेंट कितने हैं, ए में एलिमेंट 0 है. अब हम दूसरा एलिमेंट लें, दूसरा सेट लें, तो इसमें कह रहा है x दैट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स और x लेस देन 0. अब देखें पॉजिटिव इंटीजर हमारे कहाँ से शुरू होते हैं, z पॉजिटिव कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन. अब ये कह रहा है कि x वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो वो लेस देन 0, तो लेस देन 0 कोई पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं. तो हमारा बी सेट कैसा होगा, ये होगा, और वी कैन से दैट दिस. सो दिस इज द सिंपल कांसेप्ट ऑफ एम्प्टी और नल सेट. अब हम देखते हैं इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स. सो इसको हम सिर्फ एक एग्जांपल देखते हैं तो उसमें हम पूरा तरीका पता चल जाएगा कि इक्वल और इक्विवेलेंट में कौन सा फर्क है. फॉर एग्जांपल मेरे पास एक सेट है ए जिसकी एलिमेंट्स 1 2 3 4 है, और दूसरा बी है जो ABCD है, और सी में एलिमेंट्स है 1 2 3 4. मेरे पास 3 सेट्स तो हैं, लेकिन इनमें रिलेशन अकॉर्डिंग टू इक्वल और इक्विवेलेंट सेट है. तो जो भी सेट्स जिनमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी सेट, फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कोई जनरल सेट ले रहा हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ J इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ K. अगर एलिमेंट्स के नंबर दोनों के सेम हो तो वो होगा हमारा इक्विवेलेंट सेट. और इक्वल कब होगा, जब मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम हो और एलिमेंट्स भी सेम हो. तो यहाँ पे इक्विवेलेंट में एलिमेंट्स का सेम होना लाजमी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम हो तो वो होगा हमारा इक्विवेलेंट. और जिसमें अब यहाँ पे मेरा A और C है, जो A और C जो है वो इक्वल सेट्स हैं, जबकि A और B जो है वो इक्विवेलेंट है. इक्विवेलेंट को इस साइड से हम डिनोट करते हैं और इक्वल को इस साइड से. और ये तो एक सिंपल फैक्ट है कि एवरी इक्वल सेट इज इक्विवेलेंट सेट, क्योंकि इक्वल सेट तब होंगे जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होंगे, सेम ही सेट हो जिसका सिर्फ नाम चेंज हो, तो वही उसको हम कहेंगे ये मेरा इक्वल सेट है. और जिसके सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो उसको हम इक्विवेलेंट कहेंगे. और यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ जो कि सेट बिल्डिंग नोटेशन में है. तो मैं अगर इसका एक सोल्यूशन निकालूँ तो यहाँ पे कह रहा है कि एक x सेट है जिसमें x की वैल्यू में मालूम करनी है, जो कि जब कह रहा है कि उसमें कंडीशन ये दी हुई है कि 2x जो है वो लेस देन 9 हो, बट x बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर. तो पॉजिटिव इंटीजर हमें पता है पहले भी
तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं 1 को ले रहा हूँ और यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, तो 1 2 का 2 जो है कि वो 9 से कम है, तो मेरा जो x होगा, x सेट होगा, उसका 1 एलिमेंट है। और मैं दूसरा 2 ले रहा हूँ, 2 2 का 4, 4 भी 9 से कम है, तो मैं 2 ले रहा हूँ। और 3 2 3 का 6, 6 भी 9 से कम है, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 4 2 4 का 8, 8 जो कि 9 से कम है, तो यहाँ पे 4 आएगा। अगर मैं यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 2 5 10 जो 9 से कम नहीं है, तो मेरा यहाँ पे सिर्फ x के एलिमेंट्स 1 2 3 4 हो जाएंगे। और दूसरा y, वो वहाँ पे कह रहा है कि x की वैल्यूज हो जो x स्क्वायर जो वो लेस देन और इक्वल टू 20 हो, और x पॉजिटिव इंटीजर से 1 2 3 4 से स्टार्ट हो रहे हैं। तो मैं अगर y को यहाँ पे ले रहा हूँ, तो मैं एक एलिमेंट लूँगा 1 का स्क्वायर क्या है, 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 20 है, तो 1 मेरा यहाँ पे y का मेंबर हो जाएगा। और मैं 2 ले रहा हूँ, तो 2 2 का 4, इसका 2 का स्क्वायर 4 आ रहा है, 4 भी 20 से कम है, तो मैं यहाँ पे 2 इसका मेंबर हो जाएगा। अब मैं 3 ले रहा हूँ, 3 को यहाँ पे पुट करूँ, 3 3 से 9 जो कि हमारी ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो भी इसका एलिमेंट हो जाएगा। और मैं 4 ले रहा हूँ, तो 4 4 का 16, तो 16 भी 20 से कम है, तो यहाँ पे हो जाएगा। 5 5 5 का 25 जो कि 20 से कम नहीं है, तो 5 मेरा यहाँ पे इसका नहीं होगा, इसका मेंबर नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे x के मेंबर्स कौन से आ गए, 1 2 3 4, और y के मेंबर्स कौन से आ गए, 1 2 3 4। तो x और y क्या होंगे, इक्वल होंगे, x इज इक्वल टू y, यहाँ पे इक्वल सेट्स आ गए। अब हम देखते हैं कि सबसेट क्या है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए यहाँ पे एक सपोजिशन है, एक जनरल सेट है। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, then set A is called subset of B. For example, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। For example, मेरे पास A है 1 2 3 और 1 2 3, और B ले रहा हूँ 1 2 3 और 4। अब देखो A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद है, 1 भी मौजूद है, 2 भी मौजूद है, 3 भी मौजूद है। अगर A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, तो हम A क्या हो जाएगा, A इज सबसेट ऑफ B। ये सबसेट की साइन है ये। अगर A के सब एलिमेंट्स B में मौजूद हैं, तो A हो जाएगा सबसेट, और B को हम क्या कहेंगे, B इज द सुपरसेट। B इज द सुपरसेट। और ये हमारा सबसेट हो गया। और सबसेट के दो टाइप्स हैं, एक प्रॉपर सबसेट और दूसरा इम्प्रॉपर सबसेट। Proper subset or improper subset are on the basis of number of the elements present in the sets. So अगर proper subset है, यहाँ पे मेरा ये A और B है, proper subset वो होंगे जब A subset तो B का है, लेकिन अगर A के elements B से कम हो, मतलब उनके बराबर ना हो, उससे कम हो, तो वो हो जाएगा, वो कोई भी हो, वो मेरा proper subset हो जाएगा। अब ये है तो A के 1 2 3 है, और यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट B के नंबर ऑफ एलिमेंट से कम है, तो ये मेरा हो जाएगा प्रॉपर सबसेट। और अगर फॉर एग्जाम्पल मेरा A जो सेट है वो होगा 1 2 3 और 4 है, ये भी इनके सब एलिमेंट्स 1 2 3 4 इनमें मौजूद है, तो A इसका सबसेट B का है, इसका A सबसेट का B का है, B सबसेट A का है, बात एक ही है। तो A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट तब होगा जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A आर इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B, तो वो हो जाएगा हमारा इम्प्रॉपर सबसेट। अब हम देखते हैं यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट क्या है, मीनिंग से ये जाहिर है कि यूनिवर्सल सेट मीन्स हम यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में हम सब आ जाते हैं। तो यहाँ पे यूनिवर्सल सेट का कॉन्सेप्ट है कि वो सेट जिसमें सब एलिमेंट मौजूद हो जो हमारी अंडर कंसिडरेशन हो। तो यूनिवर्सल सेट का यहाँ पे ये कतई मतलब नहीं है कि उसमें बहुत सारे एलिमेंट होंगे, मतलब वो थाउजेंड्स में होंगे या लैक्स में होंगे। इसमें 2 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 3 एलिमेंट भी हो सकते हैं, 5 एलिमेंट, 10 और बिलियन कितने भी हो सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल अब मैं यहाँ पे ले रहा हूँ, मेरा एक सेट लिया हुआ है 1 2 3, और दूसरा B सेट लिया 2 4 6, C लिया हुआ 1 3 5, और
अब मेरे पास अंडर कंसिडरेशन ये 3 सेट्स हैं, तो मेरे पास यूनिवर्सल सेट, अब मैं ये बना रहा हूँ 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे मेरे लिए ये यूनिवर्सल सेट है, क्योंकि मेरे पास जो भी अंडर कंसिडरेशन सेट है ए बी सी, उनके सारे एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में मौजूद है, तो दिस विल बी माय यूनिवर्सल सेट। और इसको मैं यूनिवर्सल सेट को नॉर्मली यू से और एप्सिलॉन से डिनोट किया जाता है। और अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अंडर कंसिडरेशन ये सेट है 0 और 1, बी में है 0, सी में है 1, और तो मेरा मैं एप्सिलॉन फॉर एग्जांपल ये बना रहा हूँ 0 और 1, तो दिस कैन बी यूनिवर्सल सेट। So universal set never means a lot of numbers, a lot of members. So this can be a single number universal set, or single element universal set, or a million number universal set. Complement of a set. Complement of a set को हम एग्जाम्पल लेकर ही समझेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स 1 2 3 है, और एक मेरा यूनिवर्सल सेट है जिसके एलिमेंट 1 2 3 4 5 6 है। तो कॉम्प्लीमेंट जब हम ले रहे हैं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही है कि फॉर एग्जाम्पल मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है जिसको मैं ऐसे डिनोट करता हूँ, और मैं ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी डिनोट कर सकता हूँ। और ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो सारे एलिमेंट्स लिखेंगे यूनिवर्सल सेट के जो ए में मौजूद ना हो। ए में 1 मौजूद है, 1 नहीं लिखेंगे, 2 मौजूद है, 2 नहीं लिखेंगे, 3 मौजूद है, 3 नहीं लिखेंगे, 4 मौजूद नहीं है, 4 नहीं लिखेंगे, 5 नहीं है, 6 नहीं है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है कि हम वो एलिमेंट्स लिखेंगे जो जिस फॉर एग्जाम्पल मैं सेट ए का कॉम्प्लीमेंट ले रहा हूँ, तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट वही होगा, वो सारे एलिमेंट्स होंगे जो सेट ए में मौजूद नहीं होंगे बल्कि यूनिवर्सल सेट में मौजूद होंगे, तो वही होगा उसका कॉम्प्लीमेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर दूसरा एग्जाम्पल लूँ, ए इज इक्वल टू ए बी सी डी है, ए बी सी है, और एप्सिलॉन मेरा है ए बी सी से जेड तक। तो अब मैं मेरा अगर ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करना है तो मैं क्या करूँगा, वो सारे एलिमेंट्स लिखूंगा जो ए में मौजूद ना हो लेकिन यूनिवर्सल सेट में मौजूद हो। तो ए बी सी के अलावा यूनिवर्सल सेट कोई भी एलिमेंट ए में नहीं है, तो ए बी सी के अलावा डी ई एफ जी एच अप टू जेड, ये मेरा हो गया ए कॉम्प्लीमेंट। अब हम आते हैं यूनियन पे। तो यूनियन क्या है, यूनियन इज सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेट्स। अब हमारे पास ये यूनियन को हम डिनोट करते हैं यू से, सिंपली दिस यू और ए यूनियन बी। अब हम अगर उसको सेट बिल्डर नोटेशन में देखें तो ए यूनियन बी, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। इसका मतलब ये है कि जो भी ए यूनियन बी में एलिमेंट्स हैं वो या तो सेट ए में होंगे या सेट बी में होंगे। अब हम एग्जाम्पल को देखते हैं, तो हमारे पास एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और बी इज इक्वल टू 2 4 6। अब हमें क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए। ए यूनियन बी चाहिए तो हम क्या करेंगे, जो भी एलिमेंट्स हो ए और बी के दोनों के एलिमेंट्स कंबाइन करके उसको कंबाइन करके एक सेट में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे हमारा 1 आ गया, लेकिन कंबाइन करके लिखेंगे लेकिन उसमें जो दोनों में जो सेम एलिमेंट्स होंगे उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 है, 4 यहाँ पे भी 4 है, तो हम 2 और 4 सिर्फ 1 टाइम लिखेंगे। तो यहाँ पे 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 3 आ गया, 4 आ गया और फिर 6 आएगा। अब देखो यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, लेकिन हम उसकी ए यूनियन बी में सिर्फ एक बार ही लिखेंगे क्योंकि सेट में रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। अगर रिपीटेशन होगी तो वो हमारा सेट नहीं होगा। तो ए यूनियन बी क्या हो गया, 1 2 3 4 6। सो सिंपली ए यूनियन बी कॉम्बिनेशन ऑफ 2 सेट्स है, जो हमारे सेट मिले हुए हैं उनको हम कंबाइन करके एक ही सेट में लिखेंगे तो वो हमारी हो जाएगी यूनियन। अब हम देखते हैं कि इंटरसेक्शन क्या है। सो इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन इज अ सेट ऑफ सेम एलिमेंट्स ऑफ 2 और मोर सेट्स। अब हमारे पास दो सेट्स हैं और 2 से ज़्यादा है, तो उनमें जो भी हमारे पास सेम एलिमेंट्स होंगे उनको हम कहेंगे ये उनकी इंटरसेक्शन है। तो ये इट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल एंड ए इंटरसेक्शन बी को हम सेट बिल्डर नोटेशन में देखें तो यहाँ पे बता रहा है कि x की वैल्यू जो x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। इसका मतलब है कि ये जो x है वो a का भी मेंबर है और b का भी मेंबर है। अगर दोनों का मेंबर है तो वही एलिमेंट a इंटरसेक्शन b में आएगा। और अब फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल देखते हैं, तो हम एक सेट लेते हैं 1 2 3 4
ए है हमारा और बी हमारा पास सेट है 2 4 6 8। अब हमें क्या करना है कि इंटरसेक्शन करनी है, जो कि इंटरसेक्शन क्या है, सेट ऑफ सेम एलिमेंट्स ऑफ 2 और मोर सेट्स। हमारे पास 2 सेट्स हैं, इनकी इंटरसेक्शन हम देखते हैं। तो इनमें जो भी सेम एलिमेंट्स है, अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे 2 है तो वहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे 3 है यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 नहीं है, यहाँ पे 8 है तो यहाँ पे 8 नहीं है। तो क्या होगा, हमारे पास जो भी सेम एलिमेंट्स है तो सेम यहाँ पे सेम 2 और 4 है, जो दोनों एलिमेंट दोनों सेट्स में मौजूद है, तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होगी 2 और 4। तो सिंपली और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, दो सेट्स और 2 से ज़्यादा सेट्स उनमें जो भी सेम एलिमेंट्स होंगे उनको हम एक ही सेट में लिखेंगे, जिसको हम कहेंगे ये उनकी इंटरसेक्शन। अब हम देखते हैं कि वेन डायग्राम क्या है। तो वेन डायग्राम सिंपली द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशनशिप्स ऑफ सेट्स। अब कोई भी सेट्स हैं उनमें जो भी रिलेशनशिप है, फॉर एग्जांपल अब पहले हम देख रहे थे यूनियन को देख रहे थे और इंटरसेक्शन को देख रहे थे, तो इसी तरह जो भी रिलेशनशिप बिटवीन सेट्स है उनको हम एक पिक्चर के फॉर्म में ले आए, तो उसको हम कहेंगे ये हमारी वेन डायग्राम है। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सेट है ए है जो 1 2 3 4 है, और मेरा यूनिवर्सल सेट है एप्सिलॉन जो 1 2 3 4 5 6 5 है। तो मैं अब इनको ये क्या है, ए क्या है इसका सबसेट है, ए क्या है इसका सबसेट है, तो ए इज सबसेट ऑफ बी, ओ सॉरी ए सबसेट ऑफ एप्सिलॉन। तो ए सबसेट है मतलब एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज प्रेजेंट इन एप्सिलॉन। तो क्या होगा कि ये फॉर एग्जांपल ये मेरा सेट है ए, तो ये इसके सारे एलिमेंट्स क्या होंगे इस सेट में। ये फॉर एग्जांपल मेरा बड़ा सेट है जिसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं, उनमें इसका सब एलिमेंट्स मौजूद होंगे। तो हम क्या करते हैं कि ये ए है इसको ले आते हैं इसके अंदर, क्योंकि पूरा का पूरा ए एप्सिलॉन में मौजूद है, तो यहाँ पे आ गया। तो ए की क्या है 1 2 3 4, और एप्सिलॉन में कौन कौन से एलिमेंट होंगे 1 2 3 4 और 5 है, तो 5 हम यहाँ पे लिख देंगे। और मेन बात ये है कि ये जो ये नंबर्स हैं, नंबर्स क्या है तो नंबर्स, लेकिन इस एप्सिलॉन के मेंबर्स हैं, ए के मेंबर्स हैं और एलिमेंट्स हैं, इनकी यहाँ पे कोई भी पोजीशन फिक्स नहीं होती। मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 2 3 4 लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी ले सकता हूँ 1 2 3 4 और 5 को यहाँ लिखा है, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, कहीं पे भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे उनकी पोजीशन फिक्स नहीं है। तो जो भी कोई भी सेट्स हो उनके बीच में जो रिलेशनशिप है, हम उसको अगर पिक्चर फॉर्म में लिखें तो हम उसको कहेंगे कि हमारी वेन डायग्राम। इसको डीप देखते हैं वेन डायग्राम को। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक हमारे पास सेट है जो ए है जिसके एलिमेंट्स ए बी सी है, और दूसरा बी है जिसके एलिमेंट ए सी ई है, और एक हमारा उसका यूनिवर्सल सेट है ए बी सी डी। अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इसकी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करनी है, उसका जो रिलेशनशिप है उनको देखना है। तो रिलेशनशिप हमारे पास सेट्स में रिलेशनशिप कौन सा होता है, तो उसमें हमारा रिलेशनशिप एक होता है यूनियन का, ए यूनियन बी, और ए इंटरसेक्शन बी, और दूसरा कॉम्प्लीमेंट वगैरह होता है। तो अब हम ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी का देखते हैं। तो पहले हम ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। तो ए यूनियन बी क्या है, ए और बी दोनों के एलिमेंट्स हम कंबाइन करेंगे, तो ए बी सी और ई। और ए इंटरसेक्शन बी क्या है, ए और सी, ए और सी। तो हम इसको ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी और हमारे पास यूनिवर्सल सेट है, हम इसको पूरे को पिक्चर फॉर्म में कैसे लिखें। तो सबसे पहले हम उसका हमारा यूनिवर्सल सेट बनाएंगे। यूनिवर्सल सेट हम एस रेक्टेंगुलर टाइप बॉक्स बनाएंगे। तो इसको हम ये देखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा एप्सिलॉन है, ये पूरा हमारा एप्सिलॉन यूनिवर्सल सेट है। इसमें अगर हमारे पास इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ है, दो सेट्स के बीच में इंटरसेक्शन कुछ ना कुछ है, तो हम उसके अंदर जो भी हमारे सेट्स होंगे उसको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब ये क्वेश्चन जो है ये हमारा होगा, ये हमारा सेट ए है और ये बी है, इन दोनों में कॉमन पार्ट है, तो कॉमन पार्ट है तो उसको हम कॉमन पार्ट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी। हम पहले भी पढ़ चुके हैं इंटरसेक्शन में कि इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में जो कॉमन चीज़ होती है। तो यहाँ पे ये जो पोर्शन है, ये इतना पोर्शन है, ये बी का भी है, तो ये सेम पोर्शन ए का भी है। तो इंटरसेक्शन के जो भी एलिमेंट्स होंगे वो यहाँ पे आएंगे। तो इंटरसेक्शन कौन से, ए और सी, तो ए और सी यहाँ पे आ गए। ए यूनियन बी में ए और सी यहाँ पे आ गए, और लेकिन ए के और दूसरे एलिमेंट्स कौन से, ए बी सी, ए आ गया तो यहाँ पे बी यहाँ पे आएगा,
ए बी सी, और बी के एलिमेंट कौन से, ए सी और ई, तो ई यहाँ पे आएगा। इसके अलावा ये आ गया, इसके अलावा इसमें कौन से बचे, ए बी सी डी ई है, तो ए आ गया है, बी आ गया, सी आ गया, लेकिन सिर्फ डी बचा है, डी नहीं आया, डी ई। तो हम इसको, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये हमारी इन तीनों सेट्स की, जो ए बी और एप्सिलॉन। अब हम वेन डायग्राम में कुछ पिक्चर्स को लेके उसको फिलअप करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे कहा जाए कि ए यूनियन बी कौन सा पोर्शन होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास कह रहा है कि ये मेरे पास एक वेन डायग्राम है, इसमें ए यूनियन बी का रिलेशनशिप कौन सा है उसको मुझे शेड करना हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए यूनियन बी क्या होता है, ए यूनियन बी सेट ए और सेट बी दोनों की कॉम्बिनेशन होती है। तो मेरा यहाँ पे ये सेट ए है, ये जो सर्किल है वो मेरा, ये जो सर्किल है वो ए का है और ये सर्किल बी का है। तो इन दोनों को मैं कंबाइन करूंगा तो ये पोर्शन दिस टू दिस, तो ये मेरा ये सारा पोर्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए यूनियन बी। तो ये मेरा हो गया ए यूनियन बी। और बाद में मुझे कहा जाए ए इंटरसेक्शन बी मालूम करें, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या होता है, सेट ए और सेट बी दोनों के बीच में जो भी चीजें सेम होगी, जो भी पोर्शन सेम होगा उसको मैं क्या कहूंगा, ए इंटरसेक्शन बी। अब मेरे पास ए सेट है और ये बी सेट है, इन दोनों में सेम क्या है, ये पोर्शन, इतना पोर्शन जो है वो ए में मौजूद है और बी में मौजूद है। ये पोर्शन सेम है दोनों में, ए और बी दोनों में। तो ये पोर्शन दिस पोर्शन ये क्या होगा मेरा, ए इंटरसेक्शन बी। दिस पोर्शन विल बी माय ए इंटरसेक्शन बी। अगर बाद में मुझे कहा जाए ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है, एक इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी पूरे को निकाल दो, तो ए यूनियन बी मेरा ये है, ए यूनियन बी मेरा ये है, इस पूरे को निकाल दो यूनिवर्सल सेट में से, इस यूनिवर्सल सेट में से ये पूरा का पूरा निकाल दो, बाकी मेरे पास कौन सा बचेगा, ये बचेगा पोर्शन अदर देन ए एंड बी, ये पोर्शन हो जाएगा। और बाद में मुझे कहा जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी मालूम करें। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का मतलब है कि ए कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि यूनिवर्सल सेट में से ए को निकाल दो। तो मेरे मतलब ये यूनिवर्सल सेट है, इसमें मैंने ए को ये निकाल दिया, ये ए को निकाल दिया, मतलब ए यहाँ पे है ही नहीं, और बी को इंटरसेक्शन करो, बाद में कौन सा पोर्शन बचेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अलग से कर रहा हूँ, ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट है। अब कह रहा है कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी करो, ये ए कॉम्प्लीमेंट है और इसको इंटरसेक्शन बी करूंगा तो मेरे पास कौन सा आएगा, सिर्फ ये पोर्शन आएगा। तो दिस पोर्शन इज ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और ये पोर्शन, सिर्फ ये पोर्शन जो है, दिस पोर्शन ये है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब हम इसको देखते हैं, तो ये पोर्शन जो है वो हमारा है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और ये है ए इंटरसेक्शन बी, और ये है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और ये है ए इंटरसेक्शन बी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम इसको कंबाइन करके एक हम फार्मूला प्रोड्यूस करते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एप्सिलॉन, एप्सिलॉन में जितने भी, ये पूरा एप्सिलॉन है, इसमें जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे, एक तो इस पोर्शन में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, प्लस में इसमें जो होंगे वो ए इंटरसेक्शन बी, प्लस इसमें जो होंगे वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी, और प्लस में इसके अलावा जो भी ये तेरा पोर्शन है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने एक फार्मूला ड्राइव कर लिया है इनको मद्देनजर रखते हुए। और अब मैं दूसरा फार्मूला फॉर एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ कि मैं इसको ले रहा हूँ, इसको यहाँ से निकाल रहा हूँ, और ये मेरा पूरा ए है, तो एन ऑफ एप्सिलॉन को ऐसे भी कर सकता हूँ, एन ऑफ एप्सिलॉन में पूरा का पूरा ये ए आ गया, एन ऑफ ए, सॉरी यहाँ पे सब में एन ऑफ ए है, एन ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन, यहाँ पे भी, और यहाँ पे एन ऑफ ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी, और बी में प्लस
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, मतलब जे। और यहाँ पे गड़बड़ आ रही है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यहाँ ये पोर्शन जो है वो 2 बार आ गया है, क्योंकि ये पोर्शन ए में भी है और ये पोर्शन बी में भी है। तो हमने ए का पूरा रखा है, बी का पूरा रखा है, तो ये हमारा ये पोर्शन जो वो डबल बार आ गया है, तो हम इसको एक बार माइनस कर लेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो गया मेरा दूसरा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक जो सेट है वो बी है, ये सेट क्यू है और ये आर है। तो इनके डिफरेंट पोर्शंस हैं, ये पोर्शन है, ये सारे, इनको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूं, तो उनके हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोर्शन क्या है, ये P है और ये Q है। तो इनमें जो कॉमन पोर्शन होगा, ये कॉमन पोर्शन है वो क्या होगा, P इंटरसेक्शन Q। सिंपली दिस वन इज P इंटरसेक्शन Q। और Q और R में जो कॉमन है उसको हम कहेंगे Q इंटरसेक्शन R। ठीक है, और जो सिंपल है वो हम पहले कर रहे हैं। और यहाँ पे ये पोर्शन है तो P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट। और या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं P यूनियन Q यूनियन R होल कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब हम देखते हैं ये पोर्शन कौन सा है। ये पोर्शन वो है जो इसको मैं कह P इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, Q को मतलब पहले हम Q कॉम्प्लीमेंट क्या है, Q कॉम्प्लीमेंट मतलब U में से Q को निकाल लें। U ये हमारा यूनिवर्सल सेट है, इसको मैंने इसमें से Q निकाल दिया, बाकी मेरा पोर्शन ये बचा है, यहाँ से ये सारा पोर्शन सिर्फ इसके अलावा। और उसको और P को इंटरसेक्ट कर पा रहा हूँ, P को इंटरसेक्ट कर रहा हूँ, तो मेरा सिर्फ ये पोर्शन बच रहा है। तो ये हो गया। अब मैं देख रहा हूँ ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन है P कॉम्प्लीमेंट, P को निकाल रहा हूँ और इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल P कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि P को निकाल रहा हूँ, P का ये सारा निकल गया, और फिर R कॉम्प्लीमेंट मतलब ये R निकल गया, बाकी पोर्शन बचा है इसके इन दोनों गोल्स के अलावा, इन दोनों सर्किल्स के अलावा ये सारा पोर्शन। इनमें से और Q ये पोर्शन है, सिर्फ इतना। इनमें इसका और ये पूरे का जो भी इंटरसेक्शन है वो सिर्फ मेरा ये पोर्शन है, ये दिस पोर्शन। तो ये हो गया P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट। अब हम आएंगे इस पोर्शन पे। तो ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन वो है जिसमें R इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल Q कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से Q पूरा का पूरा निकालो, बाकी जो भी पोर्शन बचेगा उसको और R को हम अगर इंटरसेक्शन करवाएं तो वो हो जाएगा हमारा दिस पोर्शन, यहाँ से यहाँ ये पोर्शन। तो ये कॉम्प्लेक्स फिगर हो गई सॉल्व। और एक और फिगर को देखने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो मैं सिंपल पोर्शन है उसको देख रहा हूँ। तो सबसे पहले ये पोर्शन बीच वाला पोर्शन है जो तीनों का पार्ट है, जो P का भी पार्ट है और Q का भी पार्ट है और R का भी पार्ट है। तो तीनों का पार्ट है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा कि ये दो तीनों के इंटरसेक्शन है, P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन R। और ये अपर वाला पोर्शन है, ये दिस वन, ये क्या है, P और Q दोनों में जो कॉमन है वही है। तो ये पोर्शन कौन सा है, P इंटरसेक्शन Q है। और ये पोर्शन क्या है, ये P और Q R का कॉमन है, P इंटरसेक्शन R। और दिस पोर्शन, ये पोर्शन जो है वो है Q और R का जो कॉमन है। अब हम आते हैं इस पे ये पोर्शन कौन सा है, ये पोर्शन है P इंटरसेक्शन Q इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि Q कॉम्प्लीमेंट का मतलब है इस यूनिवर्सल सेट में से Q को निकाल दिया, फिर R को निकाल दो, R को निकाल दिया, बाकी जो भी यूनिवर्सल सेट बचा है उसको और इसकी जो हम इंटरसेक्शन लेंगे तो वो सिर्फ ये पोर्शन आएगा। ठीक है, और अगर हम एक ट्रिकी तरीके से देखें तो यहाँ पे सिर्फ P को छोड़ो, बकाया जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी सेट्स हैं उनको कॉम्प्लीमेंट कर दो। उनका कॉम्प्लीमेंट का मतलब है वो उससे निकल गए, क्योंकि P का पोर्शन Q में भी अड़ा हुआ है, Q में इसमें भी ये थोड़ा पोर्शन इसमें भी है, और R से भी कॉमन है। तो ये कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे ना, उसका मतलब यही है कि ये Q और R का जो पोर्शन हमने निकाल दिया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, P कॉम्प्लीमेंट ले लेंगे, Q को रख लेंगे क्योंकि Q का पोर्शन है, और R कॉम्प्लीमेंट। और इसको कैसे करेंगे, इसको P कॉम्प्लीमेंट
इंटरसेक्शन क्यू कॉम्प्लीमेंट और आर कॉम्प्लीमेंट नहीं रखें क्योंकि ये आर का ही पार्ट है, तो मोर सिंपली हम ऐसे करेंगे। और ये बाहर वाला क्वेश्चन है वो जो भी हमारे पास सेट्स हैं उन सब का कॉम्प्लीमेंट, तो P कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन Q कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन R कॉम्प्लीमेंट। R इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं P यूनियन Q यूनियन R होल कॉम्प्लीमेंट। तो ये भी फिगर होगी हमारी सॉल्व।